Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mr. Safiullah and I hope you all will be fine. Today my lecture is about noun gender and it is very important for test, most particularly for ETA type test. So noun gender में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे. Number one, origin of the word gender. Number two, definition. Number three, kinds of noun gender. The first one is what is the origin of the word gender and what is the meaning of the word gender. So gender is derived from Latin word genus which mean kind or sort. इसका मतलब ये हुआ कि जेंडर का जो लफ्ज है वो लेटिन जबान के जेनस से निकला है जिसके माने है एक किस्म. काइंड और सॉर्ट का माना है किस्म या अक़साम. नंबर टू, definition. So noun gender indicates us whether a person or animal is male or female. This is what we call it gender. यानी जेंडर हमें ये दिखाता है कि एक इंसान, एक शख्स या एक जानवर मेल है या फीमेल है, नर है या मादा है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? नाउन जेंडर कहते हैं. नंबर थ्री, काइंड्स. So there are four kinds of noun gender. Number one, masculine. Number two, feminine. Number three, common gender. Number four, neuter gender. Number one is masculine gender. A noun which denotes a male person or animal is called masculine gender. यानी एक ऐसा नाम जो हमें नर शख्स या जानवर दिखाता है या जाहिर करता है, इसको हम क्या कहते हैं? masculine gender कहते हैं. For example, boy, father, horse, king. These all are the example of masculine gender. Number two, what is feminine gender? So a noun which denotes a female person or animal is called feminine gender. यानी एक ऐसा नाम जो हमें मादा दिखाता है, चाहे वो जानवरों में हो या इंसानों में हो. फॉर एग्जाम्पल, बॉय का जो फेमिनिन है वो है सिस्टर. बॉय का मतलब है लड़का एंड बॉय का जो फेमिनिन है वो है गर्ल. गर्ल का मतलब है लड़की. फादर माना बाप, इसका फेमिनिन है मदर, माँ. हॉर्स का जो फेमिनिन है वो है मेल और किंग का फेमिनिन है क्वीन, and so on. Number three, what is common gender? So a noun which denotes both male and female is called common gender. यानी कि एक ऐसा नाम जो मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों के लिए एक जैसा इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टीचर एक ऐसा नाउन है, उस्ताद, जो हम बहुत यानी दोनों मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह प्रोफेसर एक ऐसा नाम है जो हम दोनों के लिए एक साथ तौर पर इस्तेमाल करते हैं. तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल हुआ. इसी तरह मिनिस्टर, वजीर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक्सेट्रा हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं. नंबर फोर, न्यूट्रल जेंडर. A noun which is used for non-living things is called neuter gender. यानी कि एक ऐसा नाम जो हम बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बुक इज अ नाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर नॉन-लिविंग थिंग्स. बुक किताब को कहते हैं, किताब बेजान चीज होता है ना. इसी तरह पेन, कलम, इंक, ट्री and so many other examples. So ये noun gender का टॉपिक हुआ. This is enough for today. Inshallah, see you next time. Thank you for listening.